वेद व्यास क्लासेस में स्वागत है विद्यार्थियों आपका। किसी हमारे यूट्यूब से जुड़े विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर रीतिकाल का जो वीडियो है वो आप बनाइए, रीतिकाल से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व कराइए। तो आज हम रीतिकाल का ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। रीतिकाल से संबंधित लगभग 135 प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन प्रश्नों की प्रकृति अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ-जहाँ परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उन पर भी हम ज़िक्र करेंगे, थोड़ा बता देंगे आपको। तो विद्यार्थियों वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, देखो डिस्प्ले पर है। हिंदी साहित्य के रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो प्रश्न बहुत ही अच्छा है। तो पहला आंसर है इसका प्रथा, और ख दे रखा है काव्यांग निरूपण में, परंपरा निरूपण में, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये इसका ख वाला राइट आंसर है, और यहाँ मैंने लिख भी दिए, जब मैं अध्ययन करता था तो मैंने ये लिख दिए। तो ख इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। दूसरा, रीतिकालीन काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है। तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, वीर रस था, करुण रस था, या श्रृंगार रस था, तो हास्य रस था। तो इसमें श्रृंगार रस वाला आपका राइट ऑप्शन होगा। प्रश्न 3 देखेंगे। प्रश्न 3 है हमारा, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लगभग परीक्षाओं में पूछने के लिए आता है। तो इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका आपका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा था। चौथा देखिए, रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रीतिकाल को देखो आधुनिक काल, रीतिकाल, और उत्तर मध्यकाल, और आदिकाल। तो देखो रीतिकाल कोई पूछ रहा है तो रीतिकाल का आंसर रीतिकाल तो मत कर देना, लेकिन उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 5 देखेंगे विद्यार्थियों। प्रश्न 5 आपका क्या कहता है? रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो देखो ये प्रश्न लगभग बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत सारी। तो मिश्र बंधुओं ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, गणपत चंद्रगुप्त ने, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका मिश्र बंधुओं ने कहा था इसको अलंकृत काल। छठवां देखेंगे, असत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखो पहला कब वाला है, पंडित विश्वनाथ मिश्र ने रीति काव्य धारा को श्रृंगार काल नाम दिया। दूसरा ऑप्शन है इसका, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने रीतिकाल को काव्यकाल कहा। तीसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल नाम दिया। चौथा है, हजारी प्रसाद ने कलाकाल नाम दिया। तो असत्य कथन पूछा गया है, तो ऊपर वाले 3 सही हैं। असत्य कथन का चयन कीजिए, ध्यान रखना इस बात का विद्यार्थियों। हम जल्दबाजी में जब परीक्षा करते समय फिर जब हम उसके ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत बड़ी जल्दबाजी कर जाते हैं और आंसर गलत हो जाता है, असत्य। तो ये वाला आपका राइट आंसर है, असत्य की वजह से, ठीक है। और ये बात बाकी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहबे के जोग, इस पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति परीक्षा में पूछने के लिए आती हैं। अगर नए विद्यार्थी हो तो उनको पता नहीं रहता है, पुरानों को तो पता होगा कि पंक्तियां आती आती हैं। भूषण की है, घनानंद की है, और रत्नाकर जी की है, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका क है कि यह भूषण जी की पंक्ति है। पंक्तियों के लिए हम कोशिश करेंगे कि रीतिकाल की कुछ महत्वपूर्ण जो भी पंक्तियां हैं उनका एक वीडियो और बना देंगे। और आप कमेंट बॉक्स में और किस हिंदी साहित्य के माध्यम से और आप क्या जानना चाहते हैं तो आप बता देना। आपके हर कमेंट का लगभग दिया जाएगा, जो आप चाहोगे सामग्री क्या पढ़ना चाहते हैं। और प्रश्न 8 देखेंगे, द्रग उर्झत टूटत कुसुम कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत, यह बिहारी की बहुत ही अच्छी पंक्ति है, तो ध्यान रखना।
बिहारी जी की पंक्ति है ये। भूषण ऑप्शन दे रखे हैं, गणाते नहीं, बिहारी जी की पंक्ति है। और प्रश्न 9 भी देख लो। देव चरित्र के रचनाकार कौन है? अच्छा प्रश्न है। तो बोधा है, भिखारी दास है, देव हैं और घनानंद है। तो इसके देव चरित्र के रचनाकार जो हैं वो देव ही हैं, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं विद्यार्थियों। ये रहा आपका नेक्स्ट पेज। प्रश्न 10 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा एक मुक्तक काव्य है? मुक्तक काव्य कौन सा है? तो देखो, बिहारी सतसई, रस रहस्य, भाषा भूषण और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य के बारे में मैंने पहले भी बताया था, वो किस प्रकार का होता है, तो वो आप देख लेना। प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11, सुमेलित कीजिए, सुमेल करनी है। अब देखो, हठजी रचना किसकी है? तो अब इसमें सुमेलित करना है। तो देखो, हठजी रचना है आपकी, ए से बनेगा आपका दूसरा, ये वाला। और देखो, सुजान चरित्र किसकी है? सूदन की है, डी से तीसरा बनेगा। तो इस प्रकार आप देख लेना। और बोधा की रचना, इसका नाम है तो बी से पहला। तो देखो, इसका घ वाला आंसर सही है। देखो, बी से पहला ये दे रखा है, ए से दूसरा दे रखा है और डी से आपका तीसरा दे रखा है। तो चौथा आंसर इसका आपका राइट होगा, ये चौथा वाला। नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थियों। कवि प्रिया के रचयिता कौन है? तो कवि प्रिया के रचयिता केशवदास जी हैं, पद्माकर हैं, भूषण हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके केशव राइट आंसर होगा। प्रश्न 13 देखिए। निम्नलिखित कवियों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में लगाइए। तो आरोही अवरोही तो जानते हैं, आरोही में पहले छोटा आता है, छोटा मतलब समय के हिसाब से बढ़ता हुआ क्रम होता है आरोही जो होता है। तो इसमें देखो, कवियों के काल क्रमानुसार यानी समय के अनुसार उनको लगाना है। तो इसका जो ऑप्शन है, इस पे हम समय ज़्यादा व्यतीत नहीं करेंगे, ग वाला ऑप्शन सही है, केशव बिहारी देव और घनानंद। केशव बिहारी देव और घनानंद। आप इनके थोड़े से जीवन परिचय आप देख लेना, हालांकि 2, 4, 6 के जीवन परिचय इसमें भी आएंगे, जीवन से संबंधित प्रश्न। आगे आपको प्रश्न 14 देखिए। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रहेगा। प्रश्न 15 देखिए। इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? तो इनमें से देखो, ये बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं और घनानंद बोधा ठाकुर रीति मुक्त कवि थे कुछ, घनानंद रीति मुक्त कवि में आते हैं, ध्यान रखना। और भी प्रश्न बनेंगे इससे, ऐसे प्रश्न, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। 135 कवर क्वेश्चन करने हैं। बिहारी सतसई के रचनाकार कौन है? तो कविवर बिहारी ही है, इस पे ऑप्शन बाद बाकी नहीं पड़ेंगे। और एक बार प्रश्न ऐसा आया था, सतसई किन कवियों ने नहीं लिखी है, वो प्रश्न और करा देंगे हम किसी अन्य वीडियो में। नेक्स्ट देखिए। 17वां, रस रहस्य के रचनाकार कौन है? तो ये जसवंत सिंह हैं, मतराम हैं, कुलपति मिश्र हैं, या तो इसके कुलपति मिश्र हैं। रस रहस्य के रचनाकार कौन है? तो कुलपति मिश्र हैं। आप इसका राइट आंसर आप समझ लीजिए। और प्रश्न, अलंकार प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो भूषण हैं, बिहारी हैं और राम सिंह हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो इसके रचनाकार भूषण हैं, अलंकार प्रकाश के रचनाकार, आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न, हाँ ये तो हो गया, अलंकार प्रकाश के रचनाकार कौन है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट पेज है आपका 19वां प्रश्न है। लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसई की टीका के रचयिता कौन है? तो लाल चंद्रिका, तो आप नाम याद रखेंगे। तो इसके सदल मिश्र हैं, क वाला ऑप्शन दे रखा है, ख वाले में कृष्ण कवि दे रखा है, ग वाले में बिहारी दे रखा है और लल्लू लाल दे रखा है।
तो लाल चंद्र का याद भी रख लेंगे आप। ल से स्टार्ट उनके कवि हैं और ल से स्टार्ट है, तो लल्लू लाल इसका राइट ऑप्शन रहेगा। घाघर में सागर भरने वाले कवि का नाम क्या है? ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे, बिहारी इनका नाम है, तो इस पे हम और ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। कर्णाभरण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? 21वां देख रहे हैं हम ही। तो कर्नेश हैं, ग्वाल कवि हैं, बोधा हैं, और तो कर्नेश कवि हैं इसके रचनाकार, कर्णाभरण। हाँ, प्रश्न 22वां देखेंगे विद्यार्थियों। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जह नेको सयानप बांक बांक नहीं। तो ये घनानंद जी की कृति है, वो सॉरी लाइन है, केशवदास की है या मतराम या बोता, तो घनानंद आपका राइट आंसर रहेगा। 23वां प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, और 23वां प्रश्न है ये। तो इसमें देखिए आप, और कुंदन को रंग फीको लगे किसकी पंक्तियां हैं? तो ये आप बोधा की पंक्तियां हैं, सॉरी मतराम की हैं। ए से आपका ये कुंदन को रंग फीको लगे मतराम की पंक्तियां हैं। और आपका बी से हो जाएगा आपका सिंधु तर्यो उनको बरना। तो बी से आपका हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, ये केशवदास की है। और सी से आपका यह प्रेम को पंथ कराल महा, सी से आपका चौथा हो जाएगा, सी से चौथा आपका बोधा। तो इस प्रकार आप देख लेंगे कि इसका आपका घ आपका राइट आंसर बनेगा। पंक्तियों को पढ़ते चलना। अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर, ये भिखारी दास की है, ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 24वां। यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन निम्न में से किसका है? यानी यह कथन जो दे रखा है, यूरोप में, पूरे यूरोप में ऐसी बिहारी से कोई समक्ष कोई रचना नहीं है, ऐसा कथन तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, जॉर्ज ग्रियर्सन का है, शिव सिंह सेंगर का है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो आपका राइट आंसर होगा ये राम कुमार, सॉरी जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। तो राइट आंसर आपका ख होगा, ठीक है, ध्यान रखना है इस पर। और ये टिक यहाँ भी लग रहे हैं, कहीं भ्रमित मत हो जाना कि क्या लगा दिया सर, ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन है। 25वां देखिए। निम्नलिखित में से किस कवि की जन्मस्थली बांधा में है? तो देखो जन्म से संबंधित आया है प्रश्न, तो क रत्नसेन, बिहारी, पद्माकर, बोधा, तो इसमें आपका पद्माकर राइट आंसर होगा। 26वां देखिए। नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो बेनी प्रवीण है, पद्माकर हैं, देव हैं, या तो बेनी प्रवीण इसके रचनाकार हैं। अब 27वां देखिए विद्यार्थियों। हिम्मत बहादुर बिरुदावली की रचना किसने की? तो हिम्मत बहादुर बिरुदावली की रचना किसने की? तो पद्माकर ने, केशव ने, मतराम ने, या इनमें से कोई नहीं। तो पद्माकर इसका राइट आंसर है, ये वाला राइट आंसर है। देखो विद्यार्थियों, काफी विद्यार्थियों ने मुझे सपोर्ट किया है, तो मैं भी उनके लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ। जितना मुझे अच्छा लग रहा है और जितने उनके कुछ कमेंट आ रहे हैं, उनका भी मैं वो कर रहा हूँ। तो ये वीडियो भी आपको कैसा लगता है आप बताना। और मुझे मोटिवेशन जितना मिल रहा है मैं उतना ही वर्क अधिक कर रहा हूँ विद्यार्थियों आपके लिए। और शिक्षा को बांटने में कोई बुराई नहीं होती है, बांटनी चाहिए। तो आप अपनी मेहनत करिए, अपने माता पिता का जो सपना है उसे साकार करिए। तो लगभग 14 मिनट का वीडियो बन चुका है और 28 क्वेश्चन हम लगभग पढ़ रहे हैं। 28वां देखो, निम्न कथनों में से सही कथन पे आपको विचार करना है। रीतिबद्ध कवि देव हैं, पहला, ये तो सही है। रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं, हाँ ये भी सही है। रीति मुक्त कवि भूषण है, नहीं है, भूषण नहीं है, भूषण रीतिबद्ध कवि में आते हैं। भूषण वीर रस के कवि हैं, भूषण वीर रस के कवि हैं, ये वाला आपका सही है। तो इसका
आंसर होगा आपका 1, 2 और 3 सही होगा इसका। ख आंसर सही होगा इसका। तो भूषण वीर रस के कवि हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। एक गलत है इसमें, आपका तीसरा गलत है। तो इसमें शायद ऑप्शन 1, 2 और 3 ख वाला सही हो जाएगा इसका। नहीं, चौथा चौथा 3 और 4 नहीं नहीं। देखो इसमें जो बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि इसमें देखो 1, 2 और चौथा सही होगा, तो मैंने ये टिक कर दिए। चौथा वाला इसका सॉरी तीसरा वाला गलत है, तो मैंने गलत लगा दिया। बुक में जो आंसर दे रखा है वो ये दे रखा है, जो कि गलत है, गलत आंसर है। इसके जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत जो टिक है उनको देखना आप, ठीक है। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 29वां देखिए, जदप सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत, यह पंक्ति किस कवि की है? तो बिहारी जी की है, रत्नाकर जी की है, केशव की या बोधा की है? तो यह कवि केशवदास जी की है। 30वां प्रश्न देखेंगे, मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाए शीस, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो भूषण है, बोधा है, बिहारी है या रत्नाकर है? तो इसके भूषण कवि हैं। बिहारी का जन्म किस वर्ष हुआ? तो मैंने कहा था जन्म से भी प्रश्न इससे बनेंगे। तो 1598 और 1597, 1595, 1570। तो 1595 आपका राइट आंसर है, ये वाला आपका राइट आंसर है। और 132वां देख, सॉरी 132 नहीं 32वां ही है। 32वां प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों। अब देखो जीवन काल, जन्म थोड़े से याद करने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछने के लिए आ जाते हैं। तो बिहारी का जन्म अभी पड़ा है 1595 से 1563। तो ए से पहला सही होगा, तो ए से पहला क में ही दे रखा है। देखो ऐसे करके जल्दी में भी आप लगा सकते हैं। और तो सेम टू सेम है ये, इससे मैचिंग यही करेगा। भूषण का जन्म कब हुआ था? तो 1623 में, और उसका 1715। अच्छा, 1623 में एक कवि की मृत्यु हुई थी, वो कौन थे पता है आपको? 1623 में तो तुलसीदास की मृत्यु हुई थी, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। और तुलसीदास की यहाँ पे मृत्यु हुई थी इसी डेट में, और भूषण जी का इस डेट में जन्म हुआ है, ठीक है। आप ऐसे भी ध्यान से कर सकते हो कि अगर आपको, तो 2-4 तो उसमें वैसी मैच हो जाती है डेट, कोई दिक्कत नहीं है। केशव 1560 से 1617, घनानंद 1689 से 1739। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों, आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन है? तो आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह का है, सबल सिंह का है, प्राणचंद्र चौहान का या पद्माकर का है? तो ये आपका विश्वनाथ सिंह का है, ध्यान रखना। और ये आनंद रघुनंदन नाटक आ जाता है परीक्षा में पूछने के लिए। और देखिए 34वां देखिए, बिहारी रत्नाकर किस कवि की रचना है? तो बिहारी रत्नाकर किस कवि की रचना है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की, रत्नाकर पांड्य की, या पद्माकर की, या इनमें से कोई नहीं। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की यह रचना है। 35वां देखेंगे, राधा सुधा शतक के रचनाकार कौन है? तो गुमान मिश्र हैं, रसिक सुमित हैं, या श्रीहरि हैं, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है इसका आंसर, इसका ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं है इसका आंसर। हाँ कुछ अब तो ये आप देखिए। 36वां प्रश्न, रीतकालीन कवियों में श्रृंगारिकता, अलंकार प्रियता एवं चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति पाई जाती है। बिल्कुल सही है, ये सारी विशेषताएं रीतिकालीन कवियों में पाई जाती हैं। स्थापना और तर्क को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी थे। हाँ देखो, बिहारी दरबारी थे, घनानंद दरबारी थे, तो ये सभी दरबारी कवि थे, यानी दोनों ही सही हैं आपके। तो ख वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, ए और आर दोनों।
ए सही है, आर गलत है। वैसे तर्क अधिकांश कवि रीतिकाल के वैसे तो बिहारी दरबारी थे, भूषण भी दरबारी थे, तो ए और आर दोनों सही होने चाहिए थे और इसमें तो, पर पता नहीं उन्होंने खवाला गलत, आर गलत है। तो मैं तो रीतिकालीन कवि देखो बिहारी दरबारी थे, भूषण दरबारी थे, और आपके घनानंद दरबारी थे। तो इसका ये ऑप्शन गलत होगा, ये 100% गलत होगा, ध्यान रखना। इसका ये सही है, ये और आर दोनों सही है, इसका खवाला ये नहीं है, ये सही होगा, इसका दोनों सही है। बुकों में थोड़ी बहुत आप प्रिंटिंग मिस्टेक मान सकते हैं या कुछ भी हो जाता है, ऐसा आप समझ लीजिए, एक न एक गलती हर बुक में निकल आती है। एक आध गलती के लिए कोई बात नहीं है विद्यार्थियों, ऐसा हो जाता है, ये मानवीय भूल होती है। पर लेकिन मुझे जहाँ लग रहा है मैं आपको बताता चल रहा हूँ। और एक वीडियो में भी एक बुक में थोड़ा सा गलत दे रखा था, तो वो मैंने कमेंट बॉक्स में अपना ही कमेंट डाल के उसको चेंज कर दिया है। तो आप ध्यान रखना, जो 118 वाले प्रश्न हैं उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न में 2 प्रश्न 93वां और 112वां गलत है, वो मैंने कर दिया है सही। उसमें कमेंट बॉक्स में मैंने आंसर लिख दिया है उसका। पद्माकर का कौन सा ग्रंथ शास्त्रीय विवेचन संबंधी है? तो ये शास्त्रीय विवेचन संबंधी कौन सा उनका ग्रंथ है, और इसको हम देखते हैं। और ये तो पद्माकर का, हाँ यही वाला प्रश्न है। तो अजजाह प्रकाश है, शिवराज भूषण है, रस निरूपण है, या श्रृंगार है? तो इसका अजजाह प्रकाश है। बिहारी सतसई 38वां देखेंगे, बिहारी सतसई ग्रंथ की रचना किसकी प्रेरणा से हुई थी? तो देखो गाता सप्तसती, या भूषण उल्लास, या रसराज, या इनमें से कोई नहीं। तो नहीं, गाता सप्तसती के अनुसार हुई थी, 38 का क है। और देखो केशव का जन्म, अभी प्रश्न आया था और फिर रिपीट हुआ है प्रश्न, केशव का जन्म कब हुआ था? तो 1560। अब हम इस पर समय व्यतीत नहीं करेंगे। 40वां देखिए, प्रेमचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद्रिका के देव हैं, मंडन हैं, आलम हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये देव कवि थे। और 41वां देखिए, प्रीति प्रवास के रचनाकार कौन है? तो घनानंद है, रत्नाकर हैं, दूल्हा हैं, या रसलीन हैं? तो और ये आपके घनानंद कवि हैं। 42वां देखिए, श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? तो श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका के रचनाकार कौन है? तो द्विजदेव हैं, द्विजदेव केशवदास सेनापति। तो इसका आंसर द्विजदेव ही है। श्रृंगार चालीसा और श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका। अब इसका 43वां देखिए, कौन सा आरोही क्रम के काल क्रमानुसार सही है? तो ये प्रश्न केशव, बिहारी और भूषण, और ये आपका सही है आरोही क्रम के हिसाब से, काल क्रम के अनुसार से। आरोही जानते हो, आरोही में पहले छोटा आता है, फिर छोटा, बड़ा, बड़ा। लेकिन इन्होंने ये जन्म वर्ष के या उसके हिसाब से, तो ये काल के हिसाब से दे रखा है। खवाला आपका राइट आंसर है। और 44वां देखिए विद्यार्थियों, इनमें से कौन सी रचना केशव की नहीं है? तो केशव की कौन सी रचना नहीं है? तो देखो केशव की रचना नहीं है, तो रसिक प्रिया है, विज्ञान गीता है, रतन बावनी है, और पद्माभरण नहीं है। पद्माभरण रचना इनकी नहीं है। और आगे देखिए 45वां,
अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन, यह पंक्ति किसकी है? अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका आंसर आपका ग है, देव कवि की है। 45 तो हो गए आपके, और ये प्रश्न आगे देखते हैं। 46वां देखिए, शिवराज भूषण नामक ग्रंथ में अलंकारों की संख्या कितनी है? ये अभी यूपी टीजीटी पीजीटी का परीक्षा हुई थी, उसमें आया था पूछने के लिए। 105 अलंकार हैं, 100 दे रखे हैं, 320 और नहीं 105 इसका राइट आंसर है। ओके, ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा में पूछने के लिए। श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार कौन है? तो इसका गोकुलनाथ है, नावादास है, गोसाई विट्ठल दास है। तो गोसाई विट्ठल दास है श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार। तो ये आपके गोसाई विट्ठलनाथ हैं। 48वां देखिए, निम्नलिखित रचना में कौन सी रचना केशव की रचना है? तो केशव की रचना है और खंड देखने हैं। तो रसप्रिया है और विज्ञान गीता। ललित ललाम नहीं है, ये हैं ललित ललाम, इसका राइट आंसर है, नहीं है। तो कौन सी हैं? तो 1 2 3 ये हैं। 49वां देखिए विद्यार्थियों, सुमेलित कीजिए। तो बिल्कुल सुमेलित कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, बिहारी रत्नाकर अभी पढ़ा था, जगन्नाथ दास रत्नाकर से है। और विज्ञान गीता, हाँ बिहारी, देखो विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। तो ए से दूसरा हो गया और बी से आपका चौथा बनेगा। बिहार ये रचना अंबिकादास बिहारी इस तरह से थी। और रामचंद्र का भी केशवदास की है, यानी 2 केशवदास दे रखे। तो रामचंद्र का और ये केशवदास जी की रचना है। 50वां देखिए विद्यार्थियों, अरे क्या 50वां लास्ट ही प्रश्न है। हाँ 50वां ये लास्ट है शायद, और लास्ट नहीं है, इस पेज में लास्ट है ये। तुलसी गंग दो भयो सुखबिन केसरदार, यह किसका है? केशवदास का है। और चिंतामणि का है, भिखारी दास का है। किसका है? भिखारी दास, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट पेज पर ही कुछ क्वेश्चन इसमें इस तरह देख रखे थे, इसमें भी। हाँ, तो पद्माकर भट्ट का जन्म किस वर्ष हुआ? तो पद्माकर भट्ट का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो संवत 1810 में, 1815 में, 1820 और 35। तो 1810 इसका राइट आंसर है। पद्माकर भट्ट के पिता का नाम क्या था? सोहनलाल भट्ट, राम नरेश भट्ट, मोहनलाल भट्ट और जीवनलाल भट्ट। तो मोहनलाल भट्ट था। 53वां देखिए, जयपुर के महाराज जगत सिंह के दरबार में रहते हुए पद्माकर ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो हिम्मत बहादुर बिरुदावली, जगत विनोद, कर्णाभरण, और तो इसका जगत विनोद आपका राइट आंसर होगा। 54वां देखिए, पद्माकर जी का परलोकवास कब हुआ? तो इसका संवत 1870, 1880, 1890 और 1900। तो 1890 इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन रीति मुक्त कवि है? तो रीति मुक्त कवि घनानंद का नाम बिल्कुल, घनानंद बोदा आलम ठाकुर, और ये रीति मुक्त कवि थे आपके। तो ये हो गया। हाँ, एक और प्रश्न है आपका इसमें 56 वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन बताना है आपको। कथन प्रेमचंद्र का देव की रचना है, पंचाशिका मतराम की रचना है, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की रचना है, व्यंगार्थ कौमुदी बैनी प्रवीण की रचना है। तो इसका ये वाला आपका
सही होगा, बैनी प्रवीण की रचना है। तो ये आपके प्रश्न अभी और देखते हैं। विद्यार्थियों 30 मिनट हो चुके हैं और लगभग हम 57 प्रश्न कवर कर पाए हैं अभी। तो और थोड़ा सा बड़ा कर लेते। 57वां प्रश्न देखिए। 57 प्रेम रंग पगे जगमगे जग जामिनी किस कवि की पंक्ति है? तो बोधा की पंक्ति है, आलम की है, बिहारी की है और आलम की पंक्ति है। तो आलम लिखेंगे आप इसका। 58वां देखिए, गोप पच्चीसी किसकी रचना है? तो गोप पच्चीसी ग्वाल कवि की रचना है, बोधा की है, पद्माकर की और राम सिंह की है। तो ग्वाल कवि की रचना है। 59वां देखिए, पंचाध्यायी और सुजान बिलास किसकी रचना है? तो सोमनाथ कवि की हैं, रसिक गोविंद की हैं या गुमान मिश्र की हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये सोमनाथ जी की रचना है। और 60वां देखिए, अलंकार पंचाशिका किस कवि द्वारा रचित ग्रंथ है? तो अलंकार पंचाशिका तो आपका भूषण देव, आलम और मतराम। तो मतराम जी द्वारा रचित है, ये मतराम जी द्वारा रचित है। 61वां देखेंगे विद्यार्थियों। 61, रघुनाथ अलंकार निम्न में से किस कवि की रचना है? तो सेवादास की है, मतराम की है, सेनापति की है या रसिक गोविंद की है? तो सेवादास की ही रचना है। अब सुमेलित करने के लिए फिर आ गए प्रश्न। 62वां प्रश्न क्या कहता है? तो भिखारीदास की रचना कौन सी है? तो तीसरी वाली रचना भिखारीदास की है, काव्य निर्णय। अच्छा, तो बी से कौन सा बनेगा? सोमनाथ जी की रचना है सुजान बिलास। और दूल्हा की रचना कौन सी है? तो सी से आपका दूसरा बनेगा, ये तो जानते होंगे, कवि कुलकंठा वर्ण का है। और प्रताप साई की श्रृंगार मंजरी है। प्रताप साई की श्रृंगार मंजरी है। तो इस प्रकार इसका आपका राइट आंसर ख होगा। 63वां देखिए विद्यार्थियों, असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। तो देखो, कवित्त रत्नाकर सेनापति की रचना की थी, बिल्कुल की थी। रस दर्पण के रचनाकार राम साय हैं, बिल्कुल सही है। सुजान चरित के रचयिता सूदन है, सही है। व्रत तरंगिणी के रचयिता प्रताप साई है, ये गलत है आपका राइट जी। तो नेक्स्ट देखते हैं। 64वां प्रश्न क्या कहता है? भूषण की कविता का प्रधान स्तर क्या है? तो करुणिक है, श्रृंगारिक है, प्रशस्ति परक है या व्यंग्यात्मक है? तो आपका घ वाला ऑप्शन सही है, प्रशस्ति परक है। 65वां देखिए, गोविंदानंद घन के रचयिता कौन है? तो तोष कवि हैं, राम सिंह कवि हैं, रसिक गोविंद हैं और इनमें से कोई नहीं। तो रसिक गोविंद हैं। तो ये आप देखेंगे। और तो इसका ये ग हो जाएगा विद्यार्थियों, 65 वाले का ग। गोविंदानंद घन के रचयिता कौन है? तो रसिक गोविंद हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं विद्यार्थियों। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है विद्यार्थियों, चलो कोई बात नहीं है, मेहनत तो विद्यार्थियों के लिए हो रही है ना। चलो 66वां प्रश्न देखेंगे। वॉल्यूम भी मेरा भी डाउन हो जाता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना विद्यार्थियों।
रस पीयूष निधि ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ग्वाल कवि हैं, गोप हैं, सोमनाथ हैं, और तो सोमनाथ कवि हैं, इनमें से कोई नहीं है। अलंकार दर्पण निम्न में से किसकी रचना है? तो अलंकार दर्पण याकूब खां की है, ग्वाल कवि है, घनानंद है और राम सिंह है। तो राम सिंह की रचना है। 68वां देखिए, विष्णु विलास के रचयिता कौन हैं? लाल कवि हैं, राम सिंह हैं, महाराज विश्वनाथ सिंह हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो लाल कवि हैं। 69वां देखिए, 69वां क्या कहता है? रसविलास, भवानी विलास, जाति विलास और भाव विलास किसकी कृतियां हैं? तो ये घनानंद की हैं, मतराम की हैं, देव की हैं या बिहारी की हैं? तो ये पंक्तियां देव कवि की हैं, ध्यान रखेंगे आप। कालक्रम के अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो कालक्रम के अनुसार यानी आपका इनका जीवन परिचय थोड़े से याद कर लेना, क्योंकि ये परीक्षा में आ जाते हैं। तो एग्जामिनर आजकल पेपर को टफ बनाने लगे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत हो गई है ना, आप भी जानते हैं ना इसको। तो इसमें से आपका इसका सीधा मैं राइट आंसर की बात करूं तो बिहारी आलम भूषण भिखारीदास ये था आपका, क्योंकि सीधे इतने पढ़ने से तो आप देख लेना, ठीक है, क्यों वीडियो बहुत लंबा हो जाता है विद्यार्थियों। और मैंने कहा था मैं देहात से आता हूं, तो मुझे अपलोडिंग में बहुत समय लग जाता है विद्यार्थी। पिंगल प्रकाश किसकी रचना है? तो मतराम की है, नंद किशोर की है, अब्दुल रहीम की है, अब्दुल रहीम खाना और दुष्देव की है। तो नंद किशोर जी की रचना है ये। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? तो भाषा भूषण ये अच्छी रचना है, तो भूषण है, देव हैं, कुलपति मिश्र हैं, जसवंत सिंह है। तो जसवंत सिंह इसका राइट आंसर होगा। 74वां देखिए, जहांगीर जसचंद्रिका के रचयिता कौन है? तो जहांगीर जसचंद्रिका के रचयिता हैं आपके देव दे रखे, मतराम दे रखे, केशवदास दे रखे और चिंतामणि। तो केशवदास हैं राइट आंसर इसका। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, 75वां प्रश्न है। 75वां प्रश्न कौन सा है? निम्नलिखित में किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, अब इसको थोड़ा सा आप देखिए। नहीं लिखा है तो इसका आंसर है आपका देव ने लिखा है, भूषण ने लिखा है, बिहारी ने लिखा है, लेकिन पद्माकर ने नहीं लिखा है। पद्माकर इसका राइट आंसर हो रहेगा। भरभय नायका भेद के रचयिता कौन है? तो भरभय नायका भेद की रचना रहीमदास जी ने की थी। आप रीतकाल पढ़ रहे हैं तो एक आध क्वेश्चन इसमें भक्ति काल का आ गया है, ऐसा मत समझना, ठीक है। और तो रीतिकाल के ही है, एक आध क्वेश्चन इधर उधर से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रहीमदास की है। और कुछ अभी ऑब्जेक्टिव हम और करा देंगे इसमें रीतिकाल के। अभी हमारे पास एक बुक में और कुछ प्रश्न दे रखे हैं रीतिकाल के, ऐसी 125-30 के समथिंग, उससे भी करा देंगे। और तो सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, क्या सुमेलित करना है? तो देखो, रचयिता और रचना। तो गणेश कवि की रचना प्रद्युम्न विजय। प्रद्युम्न कैसे लिखते हैं ये भी देख लेना। और बी से हरिनारायण की ब्रज विलास, और ब्रजवासी दास सी से दूसरा बनेगा बोस। बी से तीसरा था, बी से तीसरा था ये आपका, रुको एक सेकंड, देखो बी से आपका तीसरा बेताल 25 बनेगी बी से, और ए से आपका चौथा बनेगा ऐसे, और सी से आपका दूसरा बनेगा ये ऐसे, और डी से, और फिर घ वाला देख लेना आप। बाबा दीनदयाल गिरी की अन्योक्ति कल्पद्रुम है, कल्पद्रुम, और हरिनारायण जी की बेताल 25 है, और ब्रजवासी दास की ब्रजविलास है, ये आप देख लेना। 78वां देखिए, व्रत कौमुदी के रचयिता कौन है? व्रत कौमुदी के रचयिता कौन है? तो इसका आप देव हैं, बोदा हैं, मतराम हैं, या इनमें से कोई नहीं? नहीं, मतराम है। व्रत कौमुदी जो रचना है वो मतराम जी की है। देखो विद्यार्थियों, बहुत सारी ऐसी रचना हैं जो आपको नई देखने के लिए मिलेंगी, और आप उनको कंठस्थ याद कर लेना। याद नहीं करें तो 2-4 बार इनको फेल लेना, कैसे भी करके, मतलब विद्या
करत करत अभ्यासते जड़मत होत सुजान। तो जैसे रसरी आवत जावते सिल पर परत निशान। आप अभ्यास से दिन और रात उसको पढ़ेंगे तो क्यों नहीं याद होगा, ऐसा असंभव बात है। तो आप इनको फेरते रहना और ये आपको याद हो जाएंगी। और चलो 69 वाला देख लीजिए यहीं पे। बार बधु विनोद रीति ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो कालिदास त्रिवेदी हैं, पद्माकर हैं, या देव हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो कालिदास त्रिवेदी जी हैं। अब 80 में देखिए। 80 में निम्न में से कौन रीतिबद्ध कवि हैं? तो देखो बिहारी रीति सिद्ध कवि थे, घनानंद रीति मुक्त हैं, मतिरा बोधा तो मैंने आपको बताया था अभी, घनानंद बोधा ठाकुर आलम ये रीति मुक्त कवि थे। तो मतिराम इसमें रीति बद्ध कवि हैं। देखो एक प्रश्न बनता, ये आप रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीति बद्ध कवियों को जरूर याद कर लेना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। हाँ, लगभग जितने भी हिंदी साहित्य में प्रश्न पत्र हुए हैं और रीति काल से संबंधित प्रश्न आता ही है, या तो उससे रचना आएंगी या रीतिबद्ध रीति सिद्ध या इनमें से पूछेंगे। रीति काल के अंतिम कवि कौन है? देखो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। रीति काल के अंतिम कवि कौन है? तो ग्वाल कवि, राम सिंह, बोधा, भिखारीदास। तो इसके जो राइट आंसर है इसका ग्वाल कवि ही है। सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन अब असत्य नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना। अंग दर्पण रसलीन की कृति है, हाँ बिल्कुल सही है, और यही सही है, फिर आगे पढ़ने की क्या जरूरत है। काव्य निर्णय देव की रचना है, रसलीन अंग दर्पण ये सत्य है, तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो केशव की निम्न रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो देखो कालक्रम वाले प्रश्न तो जब आपको डेट पता होगी जब ही पता होंगे। तो इसका डायरेक्ट आंसर देख लो। रसिक प्रिया थी, पहले प्रिया, फिर चंद्रिका, फिर प्रिया, कवि प्रिया, फिर रतन बावनी। तो इस तरह थी। 84 में देखिए। अमेय हलाल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक परत जय चितवत एक बार। पंक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, और ये न बिहारी की हैं, न मतिराम की हैं, न आलम की, ये रसलीन की पंक्तियां हैं। पंक्तियों का वीडियो बना देंगे, मैंने कहा दिया है, तो एक ही वीडियो में आपको सारी पंक्तियां देखने के लिए मिल जाएंगी, तो वो भी टेंशन आपकी खत्म रहेगी, पंक्तियां कैसे तैयार करें। हाँ तो 84 हो गए। 85 में देखिए। कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं है? तो रीति मुक्त नहीं है, देखो तो रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं है, तो वो आपके कवि देखो नहीं पूछ रहा है। पहले तो आलम है, ठाकुर है, रसलीन है, तो रस निधि कवि नहीं है, ये नहीं है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? क वाला आपका सही हो जाएगा, क। 86 में देखिए। समीक्षकों ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो ये तो केशव दास को ही कहा है, कठिन काव्य का जो प्रेत कहा है वो केशव दास को ही कहा है। ख वाला इसका राइट आंसर है। और आप ऑप्शन पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ूंगा। तो आप स्क्रीन को रोक कर या उसको वीडियो पोस्ट करके भी आप देख सकते हैं। 87 में देखिए। देव माया प्रपंच नाटक किसकी रचना है? तो जसवंत सिंह की है, सोमनाथ की है, और नेवाज की है, और नहीं देव की है। ये देव की रचना है, देव माया देव प्रपंच। देखो देव की बहुत सारी रचनाओं में उनका नाम देव ही लगा हुआ है, बहुत सारी रचनाओं में जुड़ा हुआ है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो 88वां प्रश्न देखते हैं। नेसत चरित किसकी कृति है? तो गुमान मिश्र की है, राम सिंह की है, लाल कवि की है, और सोमनाथ की है। तो इसकी ये रचना गुमान कवि की है। और नैषधीय चरितम एक रचना हर्ष कवि की भी आती है, जो संस्कृत साहित्य से संबंधित है। और 89 में देखिए सुमेलित करने हैं। तो देखो भरवे, अब देखिए इसका। तो पद्माकर किसके रचयिता हैं?
तो गंगा लहरी के रचनाकार पद्माकर हैं। ए से आपका दूसरा बनेगा। और बी से परनेज, परनेज ने रचना की है, तीसरा बनेगा परनेज प्रकाश की। और यशोदानंदन ने बरबे नायका भेद की रचना की है, और बरबे नायका भेद की रचना रहीमदास की भी है, ध्यान रखना, आया था अभी पहले। और भान कवि की रचना फिर तो राजविलास बची। तो इन रचनाओं को आपको ध्यान से देखना है। 90वां प्रश्न क्या कहता है? शकुंतला नाटक किसकी रचना है? तो शकुंतला नाटक जसवंत सिंह की है, देव की है, सोमनाथ की है, नेबाज की है। नेबाज की रचना है शकुंतला नाटक। आलम किस धारा के कवि हैं? कई बार बता चुका हूं, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं आलम बोधा ठाकुर। ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे 92वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है? तो नहीं है तो देखो, तीन तो ये हो गए सीधे सीधे, बिहारी नहीं है, रीति सिद्ध काव्य धारा के हैं। 93वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन रीति सिद्ध धारा का कवि है? रीति सिद्ध काव्य धारा का कवि है, तो देखो वही आ गए, बिहारी आ गए, फिर उन्होंने उसी का आंसर दे दिया इसमें। श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? तो ठाकुर हैं, बोधा है, दुजदेव हैं या घनानंद है? तो इसके रचनाकार दुजदेव हैं। दुजदेव आपका राइट आंसर रहेगा, दुजदेव, ध्यान रखना आप। 95वां देखिए, जगत बुनेत किस कवि की रचना है? तो ये तो आपको पता चल गया होगा, रसलीन की नहीं है, मतराम की नहीं है, प्रताप सिंह की नहीं है, तो पद्माकर की रचना है ये। पद्माकर राइट आंसर है आपका, पद्माकर। रस रहस्य के रचयिताकार कौन है? तो रघुनाथ, या इसमें कुछ रसी होना चाहिए वैसे। वैसे इसमें रघुनाथ आंसर है इसका। रस रहस्य के और भी हैं, रस रहस्य नाम से कई कवियों ने रचनाएं की हैं। आलम तो नहीं है, केशव नहीं है, सेनापति नहीं है, तो ये रघुनाथ की है, रस रहस्य, रसी होगा शायद, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा। कालक्रमानुसार सही का चयन कीजिए। तो ये रघुनाथ जी की रचना, आप देख लेना, रस रहस्य है ये। और कालक्रमानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका देखो, रसिक प्रिया, कप प्रिया, रतन बावनी, जहांगीर जसचंद्र का, ये केशवदास जी की रचना है। रसराज के रचयिता कौन है? तो देखो, रस रहस्य तो इसका हो गया था। अब रसराज, ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब विद्यार्थी थोड़ा सा अगर ऐसे याद न करे रसराज और रस रहस्य, तो उसमें वो फंस जाता है फिर। तो रसराज की रचयिता कौन है? तो मतराम है, सीधा सीधा ऑप्शन आप राइट कर लेंगे, मतराम है। अन्योक्ति कल्पद्रुम नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार जो प्रश्न है, इसके दीनदयाल गिरी हैं। सीधा ऑप्शन पढ़ रहा हूं, बहुत लंबा हो जाएगा, मैं भी थक जाता हूं बोलते बोलते। तो सुमेलित कीजिए, 100वां प्रश्न है। तो अब देखो, रस रंग भी इसमें दे रखा है। तो ए से दूसरा है आपका, चिंतामणि की रसविलास थी, रसविलास, रस रंग, रस रहस्य, तो इतनी सारी रचनाएं हैं। तो बी से आपका पहला हो जाएगा, श्रीपति की रचना काव्य सरोज है, केशवदास की कविप्रिया होती है, ग्वाल की रसरंग रचना है। तो इसका आपका ख आंसर राइट हो जाएगा। 101 का देखिए, कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता है? तो रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसमें ऑप्शन आपका रसनिधि, रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें दे रखा है रसनिधि, रसलीन आते हैं, ठाकुर आते हैं, आलम आते हैं। लेकिन अभी रुको, एक ऑप्शन इसमें अभी आया था कुछ, ये प्रश्न
उनमें से नहीं है, तो रसनिधि नहीं थे। ठीक है, और ये पहले भी आ गया, रिपीट हो गया प्रश्न, रिपीट हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोच रहा था कहीं गलत तो नहीं है, तो नहीं है, तो रसनिधि नहीं है, सही है ये आंसर। पहले भी उन्होंने रसनिधि ही दे रखा है। मैंने सोच रहा था कि कहीं गलत न विद्यार्थियों तक पहुंच जाए। अगर कोई प्रश्न ऐसा आपको गलत लगता है तो उसका कमेंट में ज़रूर लिख दिया करो, कि किसी भी विद्यार्थी का अनहित नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं बुक को पढ़ने पर ध्यान रहता है और मेरा उतने सोचने पर नहीं रहता है, क्योंकि मैंने अभी अभी इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया है। तो अभी अभी इसमें लगभग 8 दिन से ही मैं लगभग 7, आपने देखा होगा 6 दिन या 4 दिन की वर्किंग से वीडियो डाल रहा हूँ। तो जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो मुझे इतना ध्यान नहीं रहता है, कोशिश करता हूँ कि ध्यान रहे, लेकिन ब्रश चलाना और इसमें मुझे दिक्कत आती है। तो काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? तो काव्य प्रकाश के रचयिता आपके चिंतामणि जी हैं, और एक काव्य प्रकाश संस्कृत के भी ग्रंथ है, ध्यान रखना, जिसके रचनाकार मम्मट हैं, संस्कृत की भी रचना है। इसके नामा के रचनाकार कौन है? तो बोधा हैं, ये आपको पता हो गया होगा। 103 प्रश्न हो गए विद्यार्थी, बहुत तखानसी हो जाती है। 104 में देखिए, रस रत्नावली के रचनाकार कौन है? तो मंडन जी हैं। अब ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधा आंसर लगाऊंगा। रस रत्नावली के रचनाकार कौन है? मंडन है। रसिक प्रिया निम्न में से किसकी रचना है? तो रसिक प्रिया किसकी है? केशवदास की है। कौन सा कवि अपनी प्रेमिका से विवाह करके मुस्लिम बन गया था? तो कौन सा कवि अपनी प्रेमिका से विवाह करके मुस्लिम बन गया था? तो ये आलम कवि थे, जो अपनी प्रेमिका से विवाह करके मुस्लिम बन गए थे। व्रत तरंगिणी किसकी रचना है? तो व्रत तरंगिणी देखेंगे किसकी रचना है, 107वां। तो ये राम सहाय की रचना है। व्रत तरंगिणी जो रचना है वो राम सहाय की है। तो आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है विद्यार्थियों। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्रत तरंगिणी तक आपका हो गया है, और विद्यार्थियों 52 मिनट हमें हो चुकी हैं, और व्रत तरंगिणी तक पहुँचे हैं अभी। तो ये तो हमने बता ही दिया आपको, राम सहाय की रचना है। ज्यों ज्यों बूढ़ो श्याम रंग पंक्ति किस कवि की है? तो ये बिहारी जी की ही है। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को है। घनानंद के संबंध में यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन सबसे ज्यादा पूछने के लिए आते हैं परीक्षा में, जहां तक है। हालांकि और भी कवियों के पूछ लेते हैं, वो सॉरी आलोचकों के पूछ लेते हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है उससे सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, उसको भी हम करा देंगे, किसी स्टार्ट कर देंगे उसकी लिस्ट। तो अब इसका आगे देखिए, असत्य कथन चुनना है। तो इसमें देखिए सत्य कौन सा है? रस प्रबोध रसलीन की रचना है, सही है। श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता रीतकाल में रही है, क्यों नहीं रही है? रही है बिल्कुल, वीर रस के भूषण थे, और श्रृंगार रस के ये बहुत कवि हुए, श्रृंगार रस के तो ज़्यादा हुए। भरभय नायका भेद के रचनाकार रहीम है, सही है। और एक भरभय नायका भेद के रचनाकार अभी आए थे, आपको पता होना चाहिए। इश्कनामा के रचयिता आलम है, नहीं, तो यही वाला ऑप्शन गलत है आपका। आगे देखिए, तो सुमेलित करना है। देखो, मेरी भवबाधा हरो बिहारी जी का है, ये कोई संदेह नहीं है। तो डी से चौथा होगा, तो डी से चौथा ख में दे रखा है और क में दे रखा है। तो इसके डायरेक्ट ही हैं, जदप सुधा सुलक्षणी केशवदास की है। केल के रात अघानी नहीं, केल के रात अघानी नहीं, और ऊंचे घोर मंद्र के रहने वाली। ऊंचे घोर मंदिर यमक अलंकार का उदाहरण है ना ये। तो यमक अलंकार का उदाहरण है, तो भूषण द्वारा रचित है ये अलंकार, देख लेना। आगे देखिए उसके बारे में,
किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है? देखो ये प्रश्न कई बार आया है। प्रकृति के सुकुमार सेनापति को, वो प्रकृति के सुकुमार सुमित्रा नंदन पंत हैं, और लेकिन प्रकृति पर रीतिकाल में जो रचना करने वाले वो सेनापति जी हैं। 1 से 12 हो गई आपकी, 1 से 13 में देखिए। लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा के अंतिम विख्यात कवि कौन हैं? तो अंतिम विख्यात कवि कौन हैं? तो इसका आंसर पद्माकर है। आलम केली के रचनाकार कौन हैं? 114 में के आलम हैं। 115 यमुना लहरी के रचनाकार कौन हैं? तो यमुना लहरी ग्वाल कवि की रचना है। ध्यान रखिएगा आप, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा मैं भी थक गया हूँ। 116 माधव विनोद के रचयिता कौन है? तो माधव विनोद के रचयिता सोमनाथ जी हैं। 117 में देखिए। तो देखो निम्न कवियों में रीति सिद्ध कवि कौन है? तो रीति सिद्ध कवि देखो बिहारी हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन इन्होंने गलत दे रखा है। ये बुक वालों ने जो उत्तर दिया वो मैंने लगाया, फिर इसमें थोड़ा सा टिक हो रहा है, ये मेरा हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। सुजान चरित्र के लेखक कौन है? तो सुजान चरित्र के लेखक घनानंद जी हैं। रस दर्पण के लेखक कौन है? रस दर्पण के लेखक सेवा सदन राम सिंह बोधा, या इनमें से कोई नहीं, सेवा सदन है इसके जी। और 120वां देखिए। 120 में का आंसर देख लीजिए। अलंकार पंचाशका के रचनाकार कौन है? तो अलंकार पंचाशका के रचनाकार मतराम जी हैं। मतराम जी आप याद रखेंगे। एक आध ऑप्शन गलत बन जाता है, हर बुक की ये विशेषता है, मैं बताऊं। एक आध बुक होगी ऐसी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास तो नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं एक आध छोटी मोटी मिस्टेक है। रीति काल में नहीं होगी तो भक्ति काल में होगी, या किसी ना किसी में बन जाता है एक आध। 121वां देखिए। निम्न रचना और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। तो इसका ए से दूसरा, बी से पहला, ए से दूसरा लगाइए और बी से पहला लगाइए। तो प्रेम दीपिका देव की रचना है। प्रीति प्रवास घनानंद की रचना है। ललित लनाम ये तो किसकी है? अरे भैया इसको तो मतराम की रचना है, फेमस है, और छत्रसाल दशक भूषण जी की है। बस 2 में आपको भ्रम था। 122 देखिए। फीको पे नीको लगे कहिए समय विचार, फीको पे नीको लगे कहिए समय विचार पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये ब्रंद कवि की पंक्ति है। आप ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों। 122 प्रश्न हो गए आपके। समय भी बहुत होता जा रहा है विद्यार्थियों, लगभग 58 मिनट हो चुकी हैं, देख लो। तो हाँ चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं। अभी 2 पेज और बचे हैं, शायद एक और बचा, 135 क्वेश्चन है इसमें। चलो हाँ भाई, ये काल क्रमानुसार रीति काल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो केशव दास को, काल क्रमानुसार केशव दास को माना जाता है, क्योंकि केशव दास का जन्म 1560 और बिहारी जी का जन्म 1595। याद कर लिया करो साथ ही साथ में। इनमें से कौन सी विशेषता रीति काल से संबद्ध नहीं है? तो रीति काल में अवधि भाषा में प्रयोग हुआ था ये नहीं है। रीतिबद्धता थी, ठीक है, ब्रज भाषा थी, बिल्कुल थी। रीति मुक्त काव्य रचना हुई थी, बिल्कुल हुई थी। अवधि भाषा का प्रयोग तुलसीदास ने और भक्ति काल में किया है, और मलिक मोहम्मद जायसी ने भी किया है। यानी भक्ति काल के कवियों में अवधि भाषा का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। 125वां देखेंगे। 125 रीति की अविरल परंपरा किस कवि से प्रारंभ मानी जाती है? तो रीति की अविरल जो परंपरा है वो चिंतामणि से मानी जाती है। 126वां देखेंगे।
काल क्रमानुसार बहुत सारे प्रश्न हैं देखो विद्यार्थियों, तो आप भी काल क्रमानुसार डन कर लो। काल क्रम के अनुसार सही है तो केशव बिहारी मतराम और घनानंद यही है। इश्कनामा के रचनाकार कौन है? तो बोधा है। इश्कनामा के रचनाकार कौन है? बोधा है। गंगा लहरी निम्न में से किसकी कृति है? तो गंगा लहरी जो कृति है वो पद्माकर की है। 128वें प्रश्न का आंसर पद्माकर है। गंगा लहरी निम्न में से किसकी रचना है? तो पद्माकर की रचना है गंगा लहरी। 129वां देखेंगे। रचनाकार और रचनाकार के लिए है ये प्रश्न। तो पिंगल प्रकाश इनकी है, छत्र प्रकाश, देखो छत्र प्रकाश और छंद प्रकाश, और देखो ये रचना है। तो बी से आपका पहला होगा छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है, और सी से आपका चौथा होगा छंद प्रकाश भिखारी दास की रचना है, और स्फुट चंद जो है वो रसलीन की रचना है। तो यानी इसका क वाला आपका राइट आंसर, ए से दूसरा, बी से पहला, सी से चौथा, ये वाला आपका राइट आंसर होगा। 130वां देखिए। 130वां रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचय देने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचय देने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो इसका घ आपका कविकुल कल्पतरु, ये सही है। 131वां देखिए। रीतिबद्ध कवियों में घनानंद का प्रेम किस कारण से भिन्न है? तो रीतिबद्ध कवि नहीं थे, इसमें थोड़ी सा मिस है। तो रीति मुक्त कवि थे घनानंद, रीति मुक्त कवि थे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इन पे मिस प्रिंट हुआ है, तो इसको यहाँ रीतिबद्ध नहीं रीति मुक्त मानेंगे। रीति मुक्त सॉरी, मैं भी गलत लिख रहा हूँ, रीति मुक्त कवि। तो रीतिबद्ध कवियों में घनानंद का प्रेम किस कारण से भिन्न रहा है? तो रीति यहाँ पे रीति मुक्त है, तो वह स्वानुभूति और रीति मुक्त है। तो देखो रीति मुक्त यहाँ तो दे दिया, लेकिन यहाँ लिखने में गलती कर गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मानवीय भूलें हो जाती हैं। एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है वो भी कोर्ट में चला जाता है, वैसे सुधार करना चाहिए। आचार्यों की 3 कोटियों की चर्चा इनमें से किसने की है? तो आचार्यों की 3 कोटियों की जो वो किया है वो नगेंद्र ने किया है। नगेंद्र, आचार्य की 3 कोटियों की चर्चा इनमें से किसने की है? तो नगेंद्र ने की है। 133वां देखेंगे। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार से निष्कासित होने पर घनानंद कब कहाँ गए? तो कहाँ गए थे? तो वृंदावन में आए थे, मथुरा, यानी हमारे पास आए थे, कहने का मतलब है। इनमें से किस कवि को कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की गई है? हम भी अपने मथुरा वृंदावन से बिलोंग करते हैं, तो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि ब्रजभूमि में जन्म लिया है। इनमें से किस कवि को कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की है? तो कवि पद्माकर ने। इनमें से किस कवि को कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की है? तो पद्माकर ने की है। तो 135वां देखेंगे विद्यार्थियों। इनमें से कौन से कवि भूषण के आश्रयदाता नहीं थे? तो छत्रसाल थे, तिवारी थे, साहू थे, राम सिंह नहीं थे। आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें, और लाइक तो अगर बनती है तो बिल्कुल करना, इससे मुझे ही मोटिवेशन मिलता है। तो इस बुक में थोड़ी बहुत एक आध मिस्टेक देखने को हमें मिली है, मिस्टेक जो भी है तो उसको हमने करेक्शन थोड़ा बहुत करा दिया, लेकिन कुछ आपकी समझ में कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करना, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे किसी भी विद्यार्थी का एक प्रश्न गलत हो, और उसको बता दिया करो। तो आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही, और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।